कांग्रेस गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी कि वो कोई भी दूरदर्शन में कोई रिलीजियस प्रोग्राम नहीं चलाएंगे। अच्छा। द रीज़न उस रीज़न के लिए उन्होंने रामायण के रीज़न से नहीं, रामायण नहीं रिजेक्ट कर रहे थे, अच्छा। पर उसकी पॉलिसी थी कि रिलीजन कोई प्रोग्राम नहीं चलाएंगे। 22 जनवरी का इंतजार सभी को है। श्री राम अयोध्या के राम मंदिर में आएंगे, प्राण प्रतिष्ठान की शुरुआत होगी और सबके जहन में मौजूद है वो खूबसूरत सा कार्यक्रम जिसको देखकर हम सब बड़े हुए हैं, जिसका नाम है रामानंद सागर की रामायण। और रामानंद सागर जी के बेटे मोती सागर जी हमारे साथ हैं, जिनको राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण मिला है। सर, सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाइयाँ, क्योंकि आप वो खुश नसीब व्यक्ति में से हैं जिनको निमंत्रण मिला है। ये तो बहुत बड़ी बात, जो निमंत्रण जो है, ये समझ लो, ये मेरा वहाँ जाना, ये एक मुझे लाइफ टाइम के लिए यादगार चीज़ है मेरे लिए। जी जी बड़ी रेयर चीज़ है कि 500 साल के बाद ये मंदिर बना है जी। और उसके बाद ये निमंत्रण जाना, उधर देखना, वाकई अपनी आंखों से प्राण प्रतिष्ठा जो प्रेजेंट हो रहा है उसको देखना, वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट विच ऑफ माई लाइफ टुडे। सर, आपको निमंत्रण बकायदा मिला है, अगर आप दर्शकों को दिखा पाए कि निमंत्रण कैसा दिखता है राम मंदिर का, और आपको निमंत्रण कौन देकर गए उनके बारे में अगर आप बताएं मुझे। ओके, ये निमंत्रण जो जैसे दिखता है तो ये पहले बता देते हैं आपको। जी ये देखिए, ये पूरा कवर बहुत खूबसूरत बना है, ये एक उन्होंने बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया है, जी नाम लिखे थे उन्होंने। तो माई वाइफ इज़ ऑल्सो गोइंग विद मी। जी तो दिस इज़ द प्लेस वेयर दे हैव रिटन इनवाइट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जी जी अब जी इनको जी। खोल के बता देते हैं। कितनी खुशी है सर कि निमंत्रण भी मिला है, राम मंदिर बन रहा है, बनकर तैयार है लगभग। ये तो समझ लो एक हमारे घर में, हम्म और पापा जी के एक लाइफ टाइम की जो विश थी, एक हम्म लास्ट विश, हम्म। ये मैंने ये काम करके ही जाना है लाइफ में, जी बिफोर एनीथिंग हैपन्स टू, इससे पहले कि कुछ हो मुझे, जी मैं अपनी लाइफ में ये काम करके जाऊंगा। तो जब ये मंदिर बना तो इससे बड़ी खुशी तो हमारी फैमिली के अलावा और किसको होगी? ऑफ कोर्स जो राम के भक्त है सबको ही, बट वी हैव बीन वेटिंग कुछ ऐसा हो जाए, और इतने सालों से, करीब ऑलमोस्ट कब से कोशिश हो रही थी लेकिन हो नहीं रहा था। तो मैं तो ये भी कहूँगा, अगर बुरा न लगे, हम्म तो आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, हम्म। तो ये पॉसिबल नहीं था कि ये गवर्नमेंट नहीं आती और इनके अंडर जो ये सारा हुआ है आज। कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को इसका क्रेडिट जाता है। 100% जाता है सर। ये कोई इतनी हिम्मत और कर नहीं रहा था ये मंदिर बनाने की जी आज जी तक। जी जी तो उन्होंने एक, क्योंकि ये एक कंट्रोवर्शियल विषय बन गया था मंदिर जी का, जी। लेकिन उन्होंने हिम्मत जोड़ी, उन्होंने कहा जो भी होगा मेरे फ्यूचर का आई एम नॉट वरीड, मैं ये मंदिर बनाऊंगा बनाऊंगा। इट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट आई वुड से ऑफ द टोटल अब तक, अप टिल नाउ, उनकी गवर्नमेंट का। जी। मोदी जी, आपको जो निमंत्रण मिला है, अगर हमको दिखाएं कि कितना खूबसूरत तो इसको ये राम मंदिर ट्रस्ट ने बहुत बनाया अच्छा इन्होंने पहले डिज़ाइन बनाया आगे में, है। जी फिर उन्होंने अंदर पूरा इनविटेशन दिया है जी जो आपको नज़र आ रहा है। जी जी जी। इसमें प्राण प्रतिष्ठान की जो तारीख है वो लिखी गई है, कौन से नक्षत्र में ये प्राण प्रतिष्ठान हो रहा है, मुहूर्त क्या है उसकी जानकारी दी गई है, आपकी सीट कहाँ होगी उसके बारे में ना। ये पूरा निमंत्रण जो है वो बहुत खूबसूरत तौर पे बनाया गया, जिसकी तस्वीरें हमने देखी थी, लेकिन अभी ऑन कैमरा आपको दिखा रहे हैं कि मोती सागर जी को निमंत्रण मिला है। तो आपको ये जी भी बता देते हैं कि जी। हिंदी में भी उन्होंने दोनों इसमें भाषाओं वाकई में। टाइमिंग वाइमिंग सारा साथ में लिखा हुआ है। जी जी इतने बजे ये कार्यक्रम होगा, इतने बजे ये होगा, जी ये सब इन्होंने इसमें क्लैरिटी दे दिया है जी हमें। जी जी। इस खूबसूरत बॉक्स में ये निमंत्रण पत्र दिया गया। सर, ये एक निमंत्रण के साथ इसको भी जोड़ा गया, इसके बारे में बताएंगे ये क्या है। ये मेमोरीज ऑफ ऑनर हैं, जो लोग, जिन जिन लोगों ने आज से नहीं, कई सालों से इसमें मतलब सहयोग दिया ये बनने में, तो उनकी उन्हें पूरी बुकलेट बनाई है, जी जी उनके बारे में लिखा है, एक एक इंसान के बारे में एक एक जोते हैं। जी जी ठीक जी है ना? जी जी ये आप देख सकते हैं जैसे लिखे हैं, जी। काफ़ी लोगों के बारे में लिखा है। सर, निमंत्रण की तो हम बात कर रहे हैं, अगर हम राम मंदिर की बात करें, रामानंद सागर जी की बात करें, आप बता रहे हैं कि उनका एक सपना था कि वो राम मंदिर को। सपना मैं नहीं कहूँगा, जी। सपना एक अलग चीज़ है, हाँ। छोटी चीज़ है। हम्म। उनका एक गोल था लाइफ का। अच्छा। हाँ, सपना तो मतलब एक अलग होता है, ठीक है, सपना, पर जी उनका एक, ही हैड टू अचीव दिस इन हिज लाइफ, उन्हें का। पर रामायण बना नहीं रहे थे पहले, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमें बचपन से कहा, जब से हम बड़े हुए, कि ये मुझे बनाना ही है रामायण,
लेकिन मैं फिल्म नहीं बना सकता। इसमें 3 घंटे में क्या कहूँ मैं? 3 घंटों में राम की कहानी या राम की कथा एक स्टोरी की तरह हो गई कि एक हीरो हीरोइन, बाप ने घर से निकाल दिया, विलियन ने उसे उठा लिया, बाद में एक कैसे उसको ले आए वहाँ से, और रास्ते में जर्नी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए। इट इज़ नॉट दैट। रामायण कहने के लिए वो वेट कर रहे थे, तो जब ये टीवी का मीडिया आया तो उस वक्त उन्हें लगा कि हाँ, मैं अभी ये कह सकता हूँ कि रामायण है क्या, रामायण से हमने क्या सीख मिलती है, और रामायण जो लिखी थी तब उन मर्यादा पुरुषोत्तम का असली अर्थ क्या होता है। हम पढ़ते रहते हैं, हर कोई जानता है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम बनना मीन्स हर धर्म का निभाना, यानी कि एक पुत्र का पिता के साथ धर्म, अपने पत्नी के साथ धर्म, एक अपने भाई के साथ धर्म, जैसे उन्होंने निषाद राज और शबरी दोनों के साथ, ऐसे लोगों के साथ क्या धर्म होना चाहिए, जनक जो बड़े ज्ञानी ब्राह्मण थे उनके साथ क्या धर्म होना चाहिए। इतना कामयाब शो रहा है रामायण का, हर कोई इसको जानता है। जब कोविड के दौरान यंग जनरेशन ने एक बार फिर से इसको देखा, जब रामायण बन रही थी, जब स्टोरी पर बात हो रही थी, तो सेंसर बोर्ड की तरफ से उस सरकार के दौरान सेंसर के वक्त कोई कुछ दिक्कतें हुई, कभी पासिंग के दौरान, क्योंकि मुद्दा चल रहा था अयोध्या का, बाबरी का। उस वक्त तो चल तो रहा था, उतना नहीं चल रहा था जितना बाद में हुआ, लेकिन ये कांग्रेस गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी कि वो कोई भी दूरदर्शन में कोई रिलीजियस प्रोग्राम नहीं चलाएंगे। अच्छा। द रीज़न उस रीज़न के लिए, उन्होंने रामायण के रीज़न से नहीं, रामायण नहीं रिजेक्ट कर रहे थे, अच्छा। पर उनकी पॉलिसी थी कि रिलीजन कोई प्रोग्राम नहीं चलाएंगे, अच्छा। उसलिए रोक के रखा था। हाँ। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि रामायण तो हर गांव गांव में कथा होती है, हर जगह होता है, पूरे हिंदुस्तान में रामायण ऐसी फैली हुई है कि इसे रोकना सही नहीं रहेगा, इंस्टेड लोगों तक पहुंचाए गांव गांव में। और ये रामायण ऐसा मीडिया था कि जो टेलीविज़न मीडिया, टीवी मीडिया है आज, वो हर गांव में मतलब लोगों तक पहुंची हमारी रामायण, बिकॉज ऑफ टीवी मीडिया, नहीं तो नहीं पहुंचनी थी। रामानंद जी ने कैसे कोशिश की, जब सरकार ने ठान लिया था कि किसी तरह का कोई धार्मिक प्रोग्राम नहीं चलेगा, तो कैसे कैसे मनाया सर उन्होंने? ये भी एक उस वक्त की कहते समझ लो, ये राम जी की मर्जी हुई, हनुमान जी की मर्जी हुई, समझ लो वही हुआ, क्योंकि जो लेटर था हमारा, तो उन्होंने लेटर टाइप कर दिया था, रेडी रखा था कि ये कि हम नहीं चला सकते बिकॉज रिलीजियस प्रोग्राम। तो रात को जो मेन हमारे थे इस प्रोग्राम के हेड, जो मतलब जो पास कर सकते थे, घर गए तो उनकी पत्नी को पता चला कि ये तो नहीं चलाएंगे, तो वो तो झगड़ा करने लगे। बोली आपने अगर नहीं चलाया तो मैं आज से खाना बंद, सब बंद, हो सके तो अगर फिर भी नहीं चलाया तो मैं घर चली जाऊंगी। तो बोले तू ऐसे क्यों बोली? बोले आप नहीं जानते, आप लोग बैठे हैं बाबू उधर ऊपर, तो पूरे देश में गांव गांव में जो रामायण है और जो राम जी को माना जाता है, आप क्यों नहीं समझते? आप चलाओ इसे और फिर देखो इसका असर। तो उस देन दे केम, नेक्स्ट डे केम एंड पापा जी को उसने बताया ऐसी बात। बोला भाई मैं तो मना नहीं कर सकता, ये आप चलाइए प्लीज, हाथ जोड़ के बोला। वैसे शुरू हुई। अगर बात करें उस दौर की, 91 की, 92 की, जब ये पूरा माहौल था, आप उस दौरान मतलब किस अवस्था में थे? क्या आपने कभी किसी कार सेवक से उस दौरान बात की थी? आपकी तरफ से कुछ हुआ ये तो मतलब पापा जी हमारे घर में तो काफ़ी लोग आते थे, बड़े बड़े लोग आते थे सारे हमारे, कुछ वीएचपी के लीडर्स भी आते थे, ऐसा नहीं है, सब आए हुए हैं यहाँ घर पे आते हैं, और वो डिस्कस करते थे। पापा जी की एक रिस्पेक्ट थी। पापा जी बेसिकली एक तो बड़े राइटर थे, लिटरेरी राइटर थे। उनकी किताबें जो और इंसान मर गया, शॉर्ट स्टोरीज एंड प्लेस, जो उन्होंने पिक्चरें लिखी बाद में, बरसात, पैगाम, इंसानियत, काफ़ी पिक्चरें, हमारी पिक्चरें भी बनाई, 17-18 पिक्चरें बनाई। तो उनका जो पिक्चरों में भी जो होता था, बड़ा एक रिस्पेक्टफुल होता था सारे एवरीथिंग, एंड एक बड़ा संभल के चलते थे पिक्चरों में। कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बतानी, कोई ऐसी रिलेशनशिप नहीं बताओ जो
पैदा करे गलत मतलब भाव आपके मन में। मोदी जी, मेरा एक ये सवाल इसलिए है क्योंकि देखिए आदि पुरुष जैसी फिल्में बनी, बहुत कंट्रोवर्सी हुई। रामायण की जब बात करें, जब ये बन रही थी तो कभी किसी ने कुछ कभी कोई टिप्पणी की, कोई विवाद की बात की जो आप लोगों तक आई हो? ये भी जवाब दूं तो आपको हैरानी होगी कि जब रामायण शुरू हुई दूरदर्शन पे, तो पहले 3-4 हफ्ते के बाद उनका लेटर आया, सागर साहब क्या बनाया आपने, किनका लेटर आया सर? दूरदर्शन से, दूरदर्शन वालों का, हाँ। ये क्या बनाया आपने, बिल्कुल जैसे ड्रामा के लोग लग रहे हैं, कौशल्या को ये लिपस्टिक लगा दिया आपने, ये ऐसे वस्त्र पहनाया, क्या बनाया, ये चलेगी थोड़ी, आप प्लीज़ इसको सुधारिए नहीं तो हमें सोचना पड़ेगा। अच्छा। पापा जी ने जवाब नहीं दिया, कुछ चुप रहे, चलो ठीक है जो बोल रहे हैं, बट पापा जी हैड ए विजन, उनका अपने एक विजन था, उनको पता था मैं क्या जा, वो जगह जगह देश के मंदिरों में गए और उन्होंने राम की मूर्ति देखी और उनसे उन्होंने स्टडी किया कि ये राम को किस किस बॉडी, किस वेश में, किस तरीके से देखना चाहते हैं, जो उन्हें जो पूजेंगे उनको, नॉट जस्ट ऑर्डिनरी दिस थिंग लाइक दैट। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूंगी सर, एक आखिरी सवाल पूछूंगी। राम मंदिर बनकर तैयार है। जब आप शूटिंग किया करते थे, आप भी वहां पर मौजूद होते थे, सेट आप लोग बनाते थे। अगर खूबसूरती से कंपेयर करें जो राम मंदिर अभी बना है, कितना मनमोहक, कितना कंपेयर कर पा रहे हैं जो रामचरितमानस में भी लिखा गया है, जिस तरह इसको बनाया गया है? जी, हम ये बात कंपेयर नहीं कर सकते। ये मंदिर में राम जी की मूर्ति है जो पूजनीय हो गया है, तो पूजनीय चीज़ में आई विल नॉट कंपेयर एनी आर्किटेक्चरल थिंग्स ऑफ दिस, आई से द वैल्यू ऑफ दिस टेम्पल टुडे जो है, वहाँ तो हमारे सेट थे, सब कुछ था, ठीक है, वहाँ पे हमने फिर भी बहुत कुछ वो कंट्रोल रखा था, किसी को सिगरेट पीना अलाउड नहीं था वहाँ पे, पूरे पूरे एरिया में, खाना भी सारा वेजिटेरियन मिलता था वहाँ पे सारा, और सबका बिहेवियर होना पड़ता था वहाँ पे, गाली गलौज कोई नहीं दे सकता था, नहीं तो होता है हमारे सेट्स में लाइटमैन ये देते हैं, बट नहीं, सब मना था वहाँ पे, ठीक है ना। बट ये मंदिर जो चीज़ है, हाउ कैन आई कंपेयर, इट इज़ समथिंग सो ग्रेट, मतलब इतनी बड़ी चीज़ है, कोई कंपैरिजन नहीं, ये तो हमारा पूजनीय स्थान है, जो ऐसा तीर्थ है जो मतलब अभी देश भर से, दुनिया भर से लोग आएंगे इधर दर्शन करने राम जी के, देयर नो कंपैरिजन। कितनी खुशी है सर? खुशी, अब खुशी अगर ये कुछ होता ना, जैसे कोई हनुमान जी अपना ऐसे छाती फाड़ के बताते, ये देखिए यहाँ पे राम सीता लक्ष्मण सब हैं, तो दिखा देता आपको कि क्या है। मैं और नहीं कहूँगा इसके आगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। मोती सागर जी को आप सुन रहे थे। रामायण सीरियल में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है, इनके पिताजी का योगदान रहा है, और राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण भी आया है और सबकी नज़रें 22 जनवरी पर हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम बहुत जल्द अयोध्या एक बार फिर से पधारेंगे। कैमरा पर्सन विमल सिंह के साथ मैनम प्रसाद दुबे, इंडिया टीवी, मुंबई।